Good afternoon, students. Today we are doing activity 6.5, unit 6, that is area and perimeter. In my last video or previous video, I was telling you about how to calculate an area. यानी कि कोई भी अगर शेप हमें दिया हुआ है, जैसे कि स्क्वायर दे दिया या फिर रेक्टेंगल दे दिया और उसका हमसे एरिया काउंट करवाए, एरिया मेजर करवाए, तो हम उसका एरिया कैसे मेजर करते हैं। तो इसमें मैंने आपको एक डिटेल्ड वीडियो दिया था जिसमें मैंने आपको पूरा पेज नंबर 96, 97 डिटेल्ड बताया था। ओके, तो उसमें हमने देखा था कि हम किसी भी पर्टिकुलर जगह का एरिया का कैसे फाइंड आउट करते हैं एरिया। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला आया था एरिया फाइंड आउट करने का, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। और उसके पहले हमने पेरीमीटर देखा था, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो ये 2 फॉर्मूलाज हमने पहले सीखे थे। इसके बाद हमने बाद में सीखा हाउ टू कैलकुलेट एन एरिया ऑफ अ स्क्वायर। एरिया ऑफ अ स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला था हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ओके, सो टुडे आई एम ऑन पेज नंबर 98. हियर इज एन एक्टिविटी 6.5. Dhanu and Manu wanted to eat the cake their mom baked. Their mom cut the cake into 2 pieces, one for each of them, as shown in figure 4. Did Dhanu and Manu get equal share? आपको इस एक्टिविटी में 2 केक की पिक्चर्स दी हुई है जो उनकी धानु एंड मानू की जो मदर है उन्होंने उनके लिए बेक किया है और उन्होंने उस केक को 2 पीसेस में कट कर दिया। दोनों के पीसेस आपको बुक में शो हो रहे हैं, धानुस पीस एंड मानूस पीस। ओके, अब धानु का पीस और हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि क्या वो दोनों इक्वल शेयर गेट कर रहे हैं, दोनों का जो पीस है वो इक्वल है। तो देखिए अगर हम धानु का पीस देखें तो धानु का पीस हमें इस तरह से शो हो रहा है। ठीक है, मैं भी आपको इसी तरह से बता रही हूँ। तो धानु के पीस में ये 8 सेंटीमीटर है, ये लेंथ 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो है धानु पीस। इसी तरह मानू का पीस हमको शो दिया हुआ है। इसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये है मानू पीस। पिक्चर को देखोगे तो आप कहोगे नहीं, दोनों पीस तो सेम नहीं है, डिफरेंट है। तो आप अगर सीधा सा आंसर लिख दो तो आप लिख दोगे, राइट कर दोगे कि नहीं, नो दे डोंट गेट इक्वल शेयर। बट नहीं, हम यहाँ इस तरह से नहीं बताएंगे। हम सिर्फ पिक्चर को लेकर आंसर नहीं करेंगे। हमें जब मेजरमेंट ये दिया हुआ है, लेंथ है हमें दी हुई है, लेंथ हमें दी हुई है, ब्रेथ हमें दी हुई है, एक शेप रेक्टेंगल है, एक शेप स्क्वायर शेप है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए फाइंड आउट करने के लिए हम निकालेंगे एरिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला और एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला। ओके, तो ये तो रेक्टेंगल शेप है, ये स्क्वायर शेप है।
लेंथ है 2 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 8 सेंटीमीटर। अब एरिया फाइंड आउट कर लें। तो एरिया के लिए हम क्या कर देंगे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर को हम 8 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। तो ये हो गया 60 स्क्वायर सेंटीमीटर। जब भी हम एरिया फाइंड आउट करते हैं तो स्क्वायर सेंटीमीटर हम राइट करते हैं उसमें, ठीक है। क्योंकि तो ये आया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे मानव पीस। तो मानव के लिए एरिया ऑफ स्क्वायर, तो ये स्क्वायर शेप है। तो स्क्वायर शेप के लिए होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब अगर आप देखो कि जो स्क्वायर शेप है मानव पीस है उसमें 4 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है, तो आप कहोगे कि सिर्फ ब्रेथ है, लेंथ तो है नहीं। बट हमें पता है स्क्वायर शेप में क्या होती है, ऑल 4 साइड्स इक्वल होती है। इट मींस अगर हमें एक साइड दे दी तो ये आपको खुद को सपोज करना है कि ये साइड भी 4 सेंटीमीटर है, ये साइड भी 4 सेंटीमीटर और ये साइड भी 4 सेंटीमीटर है, क्योंकि स्क्वायर हैज ऑल साइड्स इक्वल। स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती है। तो हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी है 4 सेंटीमीटर। लेंथ भी 4 सेंटीमीटर है तो ब्रेथ भी 4 सेंटीमीटर है। तो हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे इसका। तो एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो देखो हमने खाने का पीस निकाला, खाने का पीस भी आया 16 स्क्वायर सेंटीमीटर और मानव का पीस भी आया 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। इट मींस बोथ गेट आर इक्वल शेयर। तो ठीक है, तो इसके बाद हम यहाँ आंसर राइट करेंगे अपना। ये तो मैंने आपको कैलकुलेशन बताई है, कैलकुलेशन हमें करनी है। इसके बाद आपसे तो वो डायरेक्टली आंसर राइट करवा रहा है, बट जहाँ आपको ये जो दिया हुआ है पिक्चर में शो योर वर्किंग हेयर, तो वहाँ आप इस तरह से पूरा ये राइट कर लेंगे ताकि आपको ध्यान में रहे, याद रहे। और इसके बाद आप लास्ट में राइट करेंगे यस they got same amount of cake। वो दोनों को एक जैसा पीस मिला है केक का, बस शेप में डिफरेंस है, बट उनके जो पार्ट है उनका जो शेयर है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ने इक्वल शेयर गेट किया है। ओके, तो ये थी हमारी एक्टिविटी 6.5। इसके बाद ऑल्सो ऑन पेज नंबर 98 लास्ट में आपको दिया हुआ है वी हैव सीन दैट डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई डिफरेंट एरियाज। हम यही देखते हैं कि जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं वो डिफरेंट एरिया कवर करते हैं। जैसे कि कोई चीज़ छोटी होगी तो वो कम जगह लेगी और कोई चीज़ बड़ी होगी तो वो ज़्यादा जगह लेगी, ऑब्वियस बात है। जैसे कि सम आर ह्यूज एंड सम आर स्मॉल, आपको पिक्चर में शो किया हुआ है। सम आर ह्यूज जैसे कि ग्राउंड आपको दिया हुआ है, इसको हम स्टेडियम बोल सकते हैं, प्ले ग्राउंड बोल सकते हैं। एंड सम आर स्मॉल, यहाँ आपको एक प्लेट की पिक्चर दी हुई है, दोनों में डिफरेंस आप खुद देख सकते हैं, एक स्मॉल है और एक बिग है। वी मेजर स्मॉल ऑब्जेक्ट इन स्मॉल यूनिट एंड बिग ऑब्जेक्ट इन बिग यूनिट। फॉर एग्जाम्पल, if the area of a football stadium is measured in square centimeter, it may be 1000 of square centimeter। अगर हम किसी भी फुटबॉल प्लेग्राउंड का, स्टेडियम का एरिया मेजर करने जाएं तो वो तो बहुत बड़ा होता है। हमने देखा है जब हम क्रिकेट देखते हैं टीवी पे तो स्टेडियम कितना बड़ा होता है, तो उसको अगर हम मेजर करने जाएं तो वो काई में आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर में। इट मे बी थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। तो इंस्टीड वी कैन राइट दिस इन अ सिंपलर वे यूजिंग बिगर यूनिट लाइक स्क्वायर मीटर और स्क्वायर किलोमीटर।
तो हम जब थाउजेंड्स करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इसका अल्टरनेट हमने क्या निकाला कि हम इसको क्या राइट कर सकते हैं, मतलब हम इसको मीटर में या किलोमीटर में भी काउंट कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर मीटर या स्क्वायर किलोमीटर। हम या तो इसको मीटर में मेजर कर लें एरिया को, या फिर हम एरिया को किलोमीटर में मेजर कर लें। ओके, अब इसी पे बेस्ड है आपकी एक एक्टिविटी 6.6। ऑब्जर्व द टेबल इन फिगर 5, राइट वेदर द एरिया ऑफ द गिवन थिंग्स शुड बी इन स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर और स्क्वायर किलोमीटर। अब ये आपको खुद से करना है, मैं नहीं बता रही हूँ अभी, आप खुद करेंगे। तो इसमें आपको एरिया दे दिया, टाइगर्स पॉ, इंडिया, किचन काउंटर टॉप, प्लेग्राउंड और क्रिकेट स्टेडियम। 5 ऑब्जेक्ट्स आपको दिए हैं। अब आपको खुद से थिंक करना है, ऑब्जर्व करना है इन चीज़ों को कि आप इसको किस में काउंट करोगे, स्क्वायर सेंटीमीटर में, स्क्वायर मीटर में या स्क्वायर किलोमीटर में। जैसे टाइगर्स पो यानी कि शेर के पंजे, चीते के पंजे। इंडिया यानी कि जो इंडिया है अपना भारत जो है, उसको आप किस में मेजर करेंगे। किचन काउंटर टॉप, आपने अपनी किचन की स्लैब देखी होगी, तो आप स्लैब को किस, स्लैब का जो एरिया होगा उसको सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर किस में मेजर करोगे। इसके बाद प्लेग्राउंड, कोई भी प्लेग्राउंड आप ले लो, और इसके बाद क्रिकेट स्टेडियम। तो इन सब का आपको मेजर राइट करना है, मेजरमेंट। ओके, तो आप ये खुद से एक बार ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तो हम जब भी हमारी लाइव क्लास होगी हम वहां पे करेंगे इसको डिस्कस। तो आप खुद से एक बार इसको ट्राई करना। इसके बाद आपका होमवर्क, एक्टिविटी 6.5 की मैंने आपको पूरा वीडियो दिया उसका, तो आप वीडियो में से देख के वहाँ पे अपनी बुक में राइट करें, अंडरस्टैंड करें। और एक्टिविटी 6.6 मैंने आपको क्लियर करी है, वो आप खुद से ट्राई करेंगे।